ईरान पर नए खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल कभी भी सीज फायर तोड़कर ईरान पर फिर से हवाई हमले कर सकता है और ईरान पर इस बार हमले का फाइनल ऑर्डर सीधे अमेरिका से आ सकता है। व्हाइट हाउस में कुछ ही देर में होने वाली एक मीटिंग को लेकर तेहरान में नेक्स्ट लेवल का तनाव है। सबसे पहले देखते हैं वो 3 प्रमुख किरदार जो इजराइल ईरान में महायुद्ध की नई फाइल को किसी भी क्षण खोल सकते हैं। पहले किरदार है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। वो इस समय अमेरिका में है और कुछ ही देर में वो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। हालांकि उनका अमेरिका जाने का जो ये ट्रिप था थोड़ा डिले हुआ, कुछ घरेलू इंटरनल पॉलिटिक्स से ये कहा जा रहा था। दूसरे खुद डोनाल्ड ट्रंप वो नेतन्याहू से मिलकर ईरान पर हमले का राउंड 2 शुरू करने पर फैसला ले सकते हैं। और तीसरे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी जो 22 दिनों बाद बंकर से बाहर निकले हैं और इजराइल अमेरिका दोनों को बर्बाद कर देने की खुली चुनौती दे रहे हैं। आज 7 जुलाई है और आज की तारीख इजराइल ईरान संघर्ष में ऐतिहासिक फैसले की तारीख साबित हो सकती है। यह तारीख इजराइल और ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। आज यह तय हो जाएगा कि इजराइल ईरान में पूरी तरह से शांति आएगी या फिर टकराव का नया दौर शुरू होगा। वैसे नेतन्याहू और ट्रंप के तेवरों को देखकर शांति की गारंटी कम है और नए हवाई हमलों से तेहरान के गाजा वाले हालात होने की ज्यादा आशंका है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे आप ट्रंप और नेतन्याहू की कुछ घंटे बाद होने वाली मुलाकात से समझ सकते हैं। भारतीय समय के अनुसार सुबह 4 बजे नेतन्याहू व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप नेतन्याहू को डिनर देंगे। इस दौरान ट्रंप और नेतन्याहू पश्चिमी एशिया के 7 बड़े मुद्दों पर बात कर सकते हैं। ध्यान से देखिए वो कौन से मुद्दे हैं। पहला, ईरान में तख्ता पलट। जंग के समय नेतन्याहू ने खमेनी के खात्मे की कसम खाई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में नेतन्याहू ट्रंप से खमेनी का तख्ता पलट कराने पर बात कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिकी बमबारी के बाद भी ईरान 400 किलो संवर्धित यूरेनियम बचा पाने में कामयाब रहा। वो किसी भी दिन इसी यूरेनियम से 10 परमाणु बम बना सकता है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए नेतन्याहू ट्रंप को मनाने की कोशिश करेंगे। तीसरा मुद्दा है B2 बॉम्बर और बंकर बस्टर बॉम्ब्स। इजराइल को ये अमेरिकी हथियार देने पर ट्रंप आज फैसला ले सकते हैं। चौथा मुद्दा, ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के इजराइल पर हमले। गाजा में हमास अब तक खत्म नहीं हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती भी चैलेंज बना हुआ है। नेतन्याहू ट्रंप से इस विषय पर भी बात कर सकते हैं। पांचवा मुद्दा है गाजा में युद्ध विराम। मौजूदा प्रस्ताव के अनुसार 60 दिनों का तत्काल युद्ध विराम लागू किए जाने पर बात हो सकती है, लेकिन हमास ने बदले में स्थायी युद्ध विराम की गारंटी मांगी है। गाजा में मानवीय सहायता के वितरण का नियंत्रण भी संयुक्त राष्ट्र को देने की मांग की है। छठा मुद्दा है हमास की कैद से बंधकों की रिहाई। नेतन्याहू और ट्रंप में इस संवेदनशील मुद्दे पर भी बात हो सकती है। और सातवां मुद्दा है पश्चिम एशिया के बाकी देशों की भूमिका पर मंथन। ईरान से दोबारा जंग के हालात बने तो कौन सा देश किसका साथ दे सकता है। ट्रंप और नेतन्याहू इस पर भी बात कर सकते हैं। ट्रंप नेतन्याहू में होने वाली अहम बैठक से पहले दोनों देशों के बड़े नेताओं ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। ये तेवर ईरान और उसके सहयोगी गुटों का संकट बढ़ा सकते हैं। इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि पिछली बार ट्रंप ने नेतन्याहू को हमला करने से मना कर दिया था। एक्सियोस में खबर भी छपी थी कि दोनों के बीच में काफी बहस हुई, लेकिन तब भी ईरान पर नेतन्याहू ने हमला कर दिया। आज की बैठक में क्या होगा और नेतन्याहू पर इसका कितना असर होगा? अब बात ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की, जो आज भी अमेरिका और इजराइल के लिए एक चैलेंज है। वो बंकर में 22 दिनों तक छिपे रहे, वो भी इजरायली इंटेलिजेंस की निगाहों से दूर, और अब वो बंकर से बाहर हैं और इजराइल और अमेरिका के विरुद्ध हुंकार भर रहे हैं। वो लंबे वक्त के बाद एक शोक सभा में दिखाई दिए। तस्वीरें देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों के सामने आए। ईरान के सरकारी टीवी चैनल्स ने उन्हें भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए दिखाया। जहां बड़े बड़े अधिकारी तो मौजूद थे, लेकिन कई IRGC के कमांडर नहीं थे, क्योंकि उनके पास खमेनी को बचाने वाला बंकर नहीं था और वो इजरायली मिसाइलों के शिकार हो गए।
इससे कुछ दिन पहले उनका एक रिकॉर्डेड वीडियो स्टेटमेंट जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कभी सरेंडर ना करने की बात कही थी। खमेनी का सही सलामत होना नेतन्याहू का मिशन इम्पॉसिबल। ईरान पर बेहिसाब बमबारी करने वाले इजराइल को खमेनी का यह लेटेस्ट वीडियो परेशान कर रहा होगा, क्योंकि खमेनी से ही प्रॉक्सी संगठनों को संजीवनी मिलती है। इसीलिए उन्होंने जब अमेरिका के लिए उड़ान भरी तो उसी समय इजराइल ने ईरान के समर्थित गुटों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग चलाया, जिसमें प्रमुख तौर पर यमन में हूती विद्रोही टारगेट पड़ते हैं। हालांकि अटैक लेबनान में हिजबुल्लाह पर भी हुआ और सीरिया में भी आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन चलाया और साथ में गाजा में हमास के ऊपर भयंकर बमबारी की। इजराइल ने यमन में 20 फाइटर जेट से हूती के ठिकानों पर बमबारी की है। यमन के 3 पोर्ट पर एक साथ हमला कर दिया। हमले के बाद 500 से ज्यादा कंटेनर खाक हो गए। बताया जा रहा है इन्हीं पोर्ट से हथियारों की सप्लाई होती थी हूती को। आईडीएफ की बमबारी में 50 से ज्यादा बोट तबाह हो गई। इजराइल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग चलाकर हूती के 60 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। हूती की स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर स्ट्राइक किए। हमले के बाद हूती की सैन्य छावनी में भगदड़ मची है। हूती के कई लड़ाके मारे जाने का दावा किया गया है। इजरायली हमले में यमन का सेंट्रल पावर प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया है। हूती ने तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी थी। आईडीएफ ने ब्लैक फ्लैग ऑपरेशन से बदला लेने का दावा किया। हालांकि इसके बाद भी हूती विद्रोही झुकने को तैयार नहीं। उन्होंने जवाब में इजराइल पर मिसाइल लॉन्च की। हूती के मिसाइल को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल रहा। लाल सागर में भी हूती ने बड़ा हमला किया। यमन तट के पास खड़े जहाज पर फायरिंग की, ग्रेनेड अटैक किया। यमन ने इसके बाद इजराइल को धमकी दी है, कहा है कि वो इजरायली हमलों से नहीं डरेगा। उधर इजराइल ने लेबनान को भी दिलाया था। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की थी। लेबनान के बेखा शहर में भीषण तबाही मची। आईडीएफ हमले में हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड तबाह करने का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह के गढ़ में क्लस्टर बमों से हमला किया गया। दक्षिणी लेबनान के अल जरारिया बेस पर अटैक से अफरा तफरी मच गई। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हिजबुल्लाह दहशत में नहीं दिखा। इजराइल अमेरिका के सामने कभी सरेंडर न करने का प्रण लिया। वैसे आज ही हिजबुल्लाह के सरेंडर के लिए अमेरिका का नया प्लान सामने आया। लेबनान से अमेरिका की बातचीत हुई। अमेरिका के खास दूत थॉमस बैरेक ने बेरूत में लेबनान के बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस मीटिंग में उन्होंने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को 4 महीने में पूरी तरह हथियार छोड़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि जब तक इजराइल पूरी तरह से अपनी सेना वापस नहीं बुला लेता, उसके लोगों पर हमले नहीं रुक जाते, तब तक वो हथियार नहीं डालेगा।